ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय, जगत किशोर जी महाराज की जय, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय, अष्ट सहचरी वृंद की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय, ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय, श्री हितु हरि प्रिया जी की जय, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की जय, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की जय, पूज्य बाबा महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा राधा नाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय, या श्री हरि प्रिया सखी होय, सदा संग रहिए। ये सारा के सार बात कह रही हैं कि रसिक रसीली राधा रस ही सोम भरी है। जहां तक बात है प्रिया जी की, स्वामिनी वृंदावनेश्वरी लाडली जी की, तो वे हैं रस रूपा, सौंदर्य की आगाज सिंधु स्वरूपा है, लावण्य की सागर स्वरूपा है, माधुरी के सागर स्वरूपा है, मृदुलता की तो मानो सीमा है, सुकुमारता की तो मानो अवधि है, और महामृदु बोलन मोती की डोलन। जब बोलती हैं तो जामन मात्र रोमांचित होता है, क्योंकि जो श्री धाम वृंदावन की जो लताएं हैं वो लता कोई लकड़ी की नहीं है, नहीं मैंने जितनी भी कोई लता होगी या वृक्ष उसमें होती है काष्ठ, और श्री धाम वृंदावन में जो लता है वो सखी, वो जूही की लता है, माधवी की लता है, मालती की लता है, लवंग लतिका है, मौलश्री है, कदम्ब है, तमाल है, ये द्रुम श्रेणी है, ये सब दिव्य मणिमय है और प्रिया जो के परिकर है। तो जब प्रियाजू की जब लीला साहचर्य में दर्शन कर रहे हैं तो ये भी पुलकित होती हैं, रोमांचित होती हैं, प्रेम विह्वल होती हैं, अश्रु मोचन स्वयं स्वाभाविक होता है, और इनके मुख से श्यामा श्याम की लीला को दर्शन करके हर आह निकलती है, सुख की आह, आनंद की मानो ये एक आनंद की लहर है, आनंद की सीमा है, आनंद जनित उनके हृदय से ऐसी जो है बातें प्रकट होती हैं। लताएं भी पुलकित हो रही हैं, रोमांचित हो रही हैं, पंछी वर्ग भी वे भी पुलकित हैं, रोमांचित हैं, अश्रु मोचन कर रहे हैं, क्योंकि पंछी वर्ग ऐसी बात नहीं है बड़े दूर दूर से देखते हैं डर डर के, सो बात नहीं है, वे पंछी कहने के मात्र की है, हेम प्रिया जी की सखी। ऐसी देखिए चकोरी रूपा सखी है, सारसी रूपा सखी है, चकवा चकवी रूप सखी है, तोता तोती रूप सखी है, और पपैया रूप सखी है, हंस हंसनी रूप सखी है, मोर मयूरी रूप सखी है, ये सब सहचर्य मिलते। तो श्री हरि प्रिया सखी कह रही है कि भैया
ज्यादा भागने की जरूरत ना है। अब तो बस श्री हरि प्रिया दासी, मैंने हम प्रिया प्रीतम की सखी हैं, प्रिया प्रीतम की सहचरी हैं। इनकी अत्यंत निकटता बना करके और स्वामी की कृपा बना करके प्रिया भाव दे धारण करके, और सारा की सार जो बात है, श्री हरि प्रिया सकल सुखसार, लाल लाडली नित्य बिहार, इसका अवलोकन करो, इसका आस्वादन करो। कह रही हैं कि इनके एक एक अंग की माधुरी वर्णन करी, तो कहने तो बावरी है गईगा, इनके अंग की माधुरी कोई हंसी खेलेगा। अंग अंग स्वभाव को सागर, जहाँ रसिक शेखर लाल जी उन्मत्त हो रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो रही है, आंखें पान करते 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 करते, और सुख की कोई सीमा नहीं है, रस की कोई सीमा नहीं है, रंग विहार में पगे हुए हैं। तो जब रसिक शेखर लाल जी कह रहे हैं कि अंग अंग स्वभाव को सागर, प्रिया जी के जो नेत्र माधुरी है, इनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, पलकों की इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, इतनी माधुरी से परिपूरित है, बदुलता से, बुराई से, लावण्य से, कि उनकी सीमा की कोई और छोर नहीं। कपोल फलक है, वो भी अपूर्व शोभा को धारण किए हुए हैं, बिंबाधर है, वे भी अपूर्व शोभा, कर कमल है, करांगुली है, पिंडरी है, चरण कमल है, अंगुष्ठक प्रदेश है, उंगलियां हैं, आभूषण है, वस्त्र है, चित्रांकन आदि है। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, किस किस अंग की मधुरता के बारे में कहें, सुंदरता के बारे में कहें। कि अगर ये कहें कि ये सुंदर है, ये असुंदर है, तो बात बनती नहीं है, क्योंकि असुंदर नाम की कोई चीज है नहीं, अदिव्य नाम की कोई चीज है, सब दिव्य है, सब लोकोत्तर है, सब अत्यंत सुंदर है, सुडोल है। कौन रसिक रसीली राधा रसही सो भरी है, रसिक बिहारी जो की जीवन की जरी है। रसिक बिहारी की तो मानो जीवन जरी है, माने उनके आहार है, उनके लिए, उनके प्राणों को पोषण करने के लिए सुधा है। माने श्यामा जो की माधुरी को देख करके, जानते हैं हम लोग ये चर्चा करते हैं, ये अत्यंत प्रेम राज्य की बात है, ये ऐश्वर्य की बात नहीं है। जहाँ सृष्टि की बात हो रही है, अवतार की बात हो रही है, तो अवतार में ठाकुर जी अवतार लेने, छोटे शिशु हो रहे हैं, किलकारे मार रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं असमर्थ हो रहे हैं, कहीं रूस रहे हैं, कहीं नाराज हो रहे हैं, कहीं कैसी कैसी आपदाएं आती है, कोई लेके भाग जाती है आकाश मंडल में जहर पिलाने के लिए। तो सो बात नहीं है, यहाँ तो केवल प्रेम का साम्राज्य है। प्रिया जो दुल्हन है, प्यारे दूल्हे हैं, वो नित्य दुल्हन है, ये नित्य दूल्हे है, उनकी प्रेयसी है, ये उनके प्रीतम है, ये उनके प्राण वल्लभ है, उनके प्राण वल्लभा है। यहाँ बिल्कुल आत्यांतिक माधुर्य का ये साम्राज्य है। चलना बोलना, क्रीड़ा, हंसना उठना, क्रीड़ा करना, लीला करने, बस सखियों का तो मानो सब कह रहे ना कि यह सुख सखियों बांट पड़े। जब बंटवारा हुआ तो ये सखियों के हिस्से में प्रिया प्रीतम का माधुर्य आया। सखाओं के बट में कुछ, दास के बट में कुछ, वात्सल्य भाव वाले के बट में कुछ, और सखियों के बट में तो प्रिया प्रीतम का जो अत्यंत मादक और मधुर स्वरूप है ये। तो इन्हीं सखियों के भाव का आश्रय लेके जो संत जन, भक्त जन श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए और उनकी लीला का आस्वादन करते हैं, पान करते हैं। तीन समान असको बड़भागन गंध सबके सिर मोर, उसके समान त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं है। जानते हैं, जिसे लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। एक बात आपको बात सुना, छोटी सी बात है। भक्तमाल में एक किस भक्त की कथा में है, मुझे बढ़िया ध्यान नहीं है, भक्त का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। उस भक्त की कथा की या तो दृष्टांत में है या उनके चरित्र में है, अब स्पष्ट नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं है, बहुत वर्ष हो गए। बात यही है कि जैसे मान लीजिए अभी आप प्रिया प्रीतम को मानसिक लाड लड़ा रहे हैं,
प्रिया जी को बहुत अपने भाव दे से प्रिया जी को आप सुंदर दुग्ध है, उसमें केसर मिली हुई है, मिश्री मिली हुई है, मेवा को संचरण करके उसमें मिलाया गया है, और पीत वर्ण का जो दूध है उसको सके बड़े आदर पूर्वक आप भाव दे से पिला दी। प्रिया दो घूंट पीती हैं, मुस्कुरा के देखती हैं और कृपा भरी दृष्टि से प्यारे भी दो घूंट पीते हैं, फिर प्रिया जी फिर ला दी। फिर आप कुछ उनको पेड़े खवाती हैं मन ही में, वो प्रिया जी को पाती हैं, एकदम उनके जो गले से रसना से आस्वादन करती है, एकदम मिठास उनके मन उनके मुख में भर रही है। फिर प्यारे आस्वादन करते हैं और आपने उनको आचमन कराया, मुख धुलाया, बड़े आदर पूर्वक आप उनको भाव दे से मुखबास देती हैं। प्रिया जी मुस्कुरा के लेती हैं, लाजू। फिर तांबुल खवाते हैं, तांबुल प्यारे को उसके बिहार लेकर के किनारे हो गए। फिर आप जब अपने पुनः 2 दिनचर्या में लग गए, फिर किसी जैसे रसोई बनानी है, बुहारी लगानी है, फिर आपसे आपको लगता है हमसे तो कोई सेवा पूजा होती नहीं, कुछ तो होता नहीं, कुछ अनुभव होता नहीं है। लेकिन ये बात, इसकी महिमा आप नहीं जानते हैं। ऐसी थोड़ी सी बात विचारिएगा आप लोग। इस एक आख्यान सुनाएंगे। एक बड़े ब्राह्मण दंपति थे, समझ रहे, भक्त दंपति थे, पता न किस जाति के, पता नहीं है। तो दोनों बड़े अकिंचन, मैंने आप मोटी भाषा में कह सकते हैं कि बड़े गरीब थे, अकिंचन थे। मैंने प्रिया प्रीतम ही उनके सर्वस्व थे, श्यामा श्याम उनके सर्वस्व थे, और उनके पास कोई जमीन जायदाद, रुपए पैसे, वस्त्र आभूषण, ये सब उनके पास नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से सवेरे के संध्या के रोटी सब्जी की व्यवस्था, चटनी की व्यवस्था हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो भी कई फाके चले जाते। तो उन पास में जैसे कुछ और भी भक्त होते ही हैं, तो और भक्तों के जो उनकी जो सेवा की परिपाटी और देखते थे ना, तो उनको थोड़ा दुख होता कि काश मेरे पास भी अगर थोड़ा पूरी अगर होती, खीर होती, थोड़ी मिठाइयाँ होती, कुछ फल होता तो प्रिया में भोग लगाता, थोड़ी हमारे भी ठाकुर जी बढ़िया मंदिर होता, थोड़े सुंदर सुंदर खम्भे होते, फर्श होती, तो हम भी उनके थोड़ी जन्मोत्सव मनाए करते, हम भी थोड़ी उनको बढ़िया बढ़िया आयोजन कराते। लेकिन हाथ मिल के रह जाते थे कि भाई हमारे पास है ही नहीं। तो मैंने ये बात कभी कभी उनके हृदय में कौंध जाती थी, और अक्सर क्या करते थे वो कि मानसिक सेवा कर लेते थे। और भोग की जहाँ तक बात है तो कभी रोटी सब्जी, रोटी या चाहे रोटी चटनी, चाहे रोटी नमक, रोटी में से लड़के भोग लगाते थे, क्योंकि उस व्यवस्था उनके पास नहीं थी। तो उनके मन में खटकती रहती कि हम भी बंगला बनवाते, हम भी थोड़ी तरह तरह के मेवा भोग लगाते, मिठाई भोग लगाते, बढ़िया हमारे यहाँ चांदोबा होती, बढ़िया सुंदर सुंदर ठाकुर जी के थोड़ी वो उनके आरामदेह वस्त्र आभूषण, सुंदर प्यारे प्यारे लगने वाले मालाएं होती, इत्र गंध चंदन आदि आदि बढ़िया बहुत में से लाल लड़ाते। लेकिन क्या कहें, हमारे भाग में है ही नहीं। और अधिकांश सेवा जैसे मंगल स्नान श्रृंगार आदि आदि की सारी बातें वो मानसिक सेवा ही कर लेते थे, लेकिन मन में कोसते रहते, मन की बातें खटकती रहती थी कि हमारा दुर्भाग्य ही है जो हमारे पास ऐसा नहीं है। एक बात ठाकुर जी के मन की बात जानकर लीला रची है ठाकुर जी ने। एक बार वो जो भगत जी कहीं जा रहे थे किसी जरूरी काम से, तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था जी। उस रास्ते से गुजर रहे थे तो पीपल के पेड़ में से आदमी की सी आवाज आई कि हे भगत जी ठहर जाओ, हे भगत जी ठहर जाओ। उनका नाम लेकर के, जो भी उनका नाम हो, कि हे भक्त जी आप ठहर जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। दाएं बाएं आगे की तरफ देखा, लेकिन उनका जो कान था उनने ये भाप लिया कि आवाज इस पेड़ से आ रही है। फिर वो उधर देखने लगे तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इस पेड़ पे रहने वाला एक प्राणी हूँ और मैं इसी पे रहता हूँ। मैं एक प्रेत हूँ। कहने का मतलब, उन्होंने कहा मैं एक प्रेत हूँ
और इसी पे देता हूँ। आपके मन में बहुत इच्छा है कि हमारे ठाकुर जी एक मंदिर बन जाए और सोने की चांदी की थालियां हों, कटोरियां हों, घंटियां हों, आदि आदि, तो सब हो जाएगा खूब बढ़िया से। जो आपकी मनोरथ है समाज करवाओ, गांव को कीर्तन करवाओ, कहो संतों की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कहो तो आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्हें कहा, हे देव आप कौन है, आप मुझे दिख तो रहे नहीं। तो उन्हें कहा कि सच पूछो तो मेरा परिचय जान के क्या करोगे। उन्हें कहा, देखो आपके मन में मनोरथ है उसको पूर्ण करो, मैं उपाय बता रहा हूँ। ये इस पेड़ से इतने हाथ की दूरी पे, इतने हाथ नीचे गहरे बहुत धनराशि, उसको आप खोद के निकाल लो और मनमानी ठाकुर जी की खूब सेवा करो, लाल लड़ाओ। उन्होंने कहा ठीक है, जब ठाकुर जी की ऐसी लीला और उनकी ऐसी इच्छा है तो, और आपके द्वारा अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो कोई सोचने की बात नहीं है, हम राजी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा बताइए आपकी शर्त क्या है। तुमने कि देखो मेरा आपको उद्धार करवाना पड़ेगा। तुमने कहा आपको उद्धार कैसे होगा। तुमने कहा देखिए मतलब मर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जो आप रोज श्यामा श्याम की सेवा करते हो ना, जो मानसिक सेवा करते हो ना, उसका 1 साल का फल मुझे दे देना, मेरा उद्धार हो जाए। ये हमारी सेवा इतनी कीमती है क्या। आज उनके मन में समझ में आई कि भाई हमारी सेवा इतनी कीमती है कि भाई इतना हमको दौलत दे रहे हैं कि महल बना लो, कोठी बना लो, मंदिर बना लो और खूब पार्षद खरीद लो, खूब रोज रोज आयोजन कराओ। तो क्या बात है भाई, आज उनकी समझ में आई कि अजीब हम लगता है बहुत कीमती आदमी है, हम बहुत महंगे आदमी हैं। तो उन्हें सोच भापने लगे। उन्होंने कहा भाई देखो 1 साल का समय नहीं दे सकते, तो फिर 6 महीने के दे देंगे। वरना 6 महीने के नहीं देंगे, चलो 1 महीना के दे देंगे। 1 महीना का बोले 1 दिन के दे दिए अहोरात्रि, 1 दिन का भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कोई आप काहे की चिंता कर रहे हैं, जो आप धन की व्यवस्था करेंगे तो उससे जो ठाकुर जी की जो सेवा होगी ना, तो बढ़िया बढ़िया पकवान भोग लगेगा, उनकी मंगल आरती होगी, आपकी घंटियां रहेंगी, आपकी थाली रहेगी, आपकी कटोरी रहेगी, आचमनी रहेगी, वो बड़ा सुंदर पात्र होगा, आरती होगी और बड़े बड़े घंटे घड़ियाल आदि भी होंगे, और जो भी सेवा की बातें होंगी सब सोने चांदी की होंगी, महंगी महंगी होंगी, मणियों की होंगी। तो वो जब आपके पैसे से ठाकुर जी की सेवा होगी, मंदिर बनेगा, आयोजन होगा ना, उस फल को मैं दे दूंगा आपको। बोला ना ना, उसमें वो स्वाद नहीं होगा, जो आप अभी कर रहे हो ना वो दीजिए। आप चलो 1 घंटे के दे दीजिए, जो आप मानसिक जब आरती करते हैं उसी फल को दे दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। उनको लगा भाई इतना जो पैसे देंगे, धन देंगे, मंदिर बनेगा, सारी व्यवस्था होगी, राशि ठाट पाट, तो कह रहे जानते हो मैं तुम्हें सच बताऊं, वो जो अभी आप जो सेवा कर रहे हैं ना अकिंचनता में, उसमें जो स्वाद है, जो कौर लेते हैं आप एक अचार की और रोटी की, जो ठाकुर जी को देते हैं उसकी महिमा आप नहीं जानते उसे कितनी कीमत है। उसमें ठाकुर जी देते हैं, कितना स्वाद से खाते हैं। आप एक टूटी पिचकी हुई पात्रों में जो भोग लगाते हैं जल को, उसमें जो आपके हृदय में जो एक वो मर्म होता है ना, जो मिठास होती है, वही तो है, वही पकड़ता है, वही उद्धार करता है, उसी में जान है। जब ठाट बाट हो जाता है, एक नाटक सा हो जाता है, व्यापार सा हो जाता है, एक नुमाइश प्रदर्शन होता है। तो हमारा जो मेरी उस जो व्यवस्था होगी वो करोगे तो उसमें वो सार वस्तु नहीं रहेगी। जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करके और जब तुम दोनों नाचते हो ना, तो उसमें तुम्हारा घुंघरू भी नहीं होता है, कोई बाजा बाजे भी नहीं होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे भाव हृदय में तरंगे होती है ना प्रेम की, उस बहुत कीमती है उसकी। बस हम वही चाह रहे हैं कि वो दे दोगे ना तो देखो मैं भयंकर प्रेत बना हुआ हूँ और एक धन की रक्षा करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके मन में भी है कि ठाकुर जी का मंदिर बने, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, सुंदर व्यवस्था हो,
तो आपका भी काम बन जाएगा और मैं भी बड़ा दुख पाता हूँ इस धर्म की रखवाली करते 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 करते, दोनों काम बन जाएगा। और अंत में भक्त ने निर्णय किया कि नहीं भैया, तुम जहाँ हो वही रहो और हम तो जितना में हो उतने में ठीक है। अंत में वो अपने रास्ते गए। इसका मतलब समझिए, जो आप तहे दिल से हृदय से बड़े भावपूर्वक प्रिया पतन को लाड लड़ाते हैं, वो ब्रह्मा मुदल चाहते। ब्रह्मा जी भगवान के सेवक हैं, उनकी स्थिति अलग है, उनकी बातें अलग हैं, लेकिन जो उनके लिए क्या कहना है, महाभागवत हैं, लेकिन जो भाव दे से आप लाड लड़ा रहे प्रिया पतन को नित्य दिखाते हैं और भाव दिखाते हैं, मन ही मन क्या 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 कैसी अद्भुत अद्भुत अंतरंग अंतरंग सेवा करते हैं, तो लगता है हमारे जैसे कोयला, हमारे जैसे कबाड़ी तो कोई है नहीं, हमारे जैसे मतलब व्यर्थ का, हमारे जैसे बेकार तो लगता है संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन उसकी महिमा को प्रिया पतन जानते हैं। और देखिए श्री हरिप्रिया नाम में सखी है, वो खुद कह रही हैं कि अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलमता ही न रहे साधन सो साक्षात। अर्थात जो भावनात्मक जो सेवा होती है, जो अकिंचनता पर जो सेवा हो रही है, तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है, उसमें बड़ा रस है, बड़ा आकर्षण है। प्रिया पतन उसको बड़े ही भावपूर्वक ग्रहण करते हैं और बड़े मुदित होते हैं, हर्षित होते हैं। इस बात का प्रमाण उस भक्त के जीवन में है। तो जिस अभी हम लोग स्मरण कर रहे थे, रसिक रसीले राधा रस सो बरे, रसिक रसीले राधा रस सो जीवन की जरी जीवन की जरी रस सो बरे, रसिक बिहारी जुग जीवन की जरी, रसिक बिहारी जुग जीवन की जरी है। कौन कौन अंग की अनुपता श्री प्रिया श्री हरि प्रिया काशी हो श्री हरि प्रिया काशी हो सदा भागवत में भी एक कथा आती है, कथा नहीं है, प्रसंग है महाराज के समय का, कि जिन जिन गोपियों को नाम लेकर के ठाकुर जी ने बुलाया, मंडल मध्य विमल जुगल फल सोहे, करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे। तो जिन जिन गोपियों को ठाकुर जी नाम लेकर बुलाया वे तो आ गए
और कुछ ऐसी थी जो निकल के आ रही थी तो उनके पति ने घेर लिया, कहाँ जा रही है, तो वो कुछ बता नहीं पाए। अंत में मन महसूस करके नहीं तो उनके ससुर ने, सास ने, भाई रात्रि में कहाँ जा रही हो इस समय, तो उनके पास कोई शब्द नहीं, कोई उनके पास जवाब ही नहीं था। क्या जवाब दे, कहें कि ठाकुर जी बुला रहे हैं, तो वो तो किसी व्यासा किसी और की है, तो रात्रि में कहाँ जा रही हो ठाकुर के पास। तो उन्होंने अपने गुरुजनों की बात मान करके रह गए और वहीं बैठ करके और ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। ठाकुर जी हृदय में आकर प्रकट है। जो पहुंच गई वो तो पहुंच गई थी, जो लाभ ले रही थी वही लाभ उन्होंने लिया, लेकिन उनको संतोष नहीं। उनको ये लग रहा था कि जो वहां पहुंचे हैं ना, वो जो रस लूट रही होंगी, जो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे होंगे, भला मेरी किस्मत में क्या, मेरा भी क्या दुर्भाग्य है, किसी से मैं ससुर जगे थे, किसी में हमारे पति देव जगे थे, क्या मतलब बहुत दुखी हो रही है, लेकिन आस्वादन वही कर रही है। ऐसा कहते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, अपने में कम दिखता है। तो भक्ति भी से कम नहीं, भक्ति वैसे ही है। भक्त को लगता है कि मैं तो नगण्य हूँ, ना चीज हूँ, मैं तो मेरे जैसे पामर तो कोई है नहीं, और सब महान प्रेमी भक्त हैं, महान प्रेमी भक्त हैं, हमें दुर्भाग्य है, हम ही बहुत मनहूस हैं। तो उनको लगा कि वहीं पे उन्होंने अपने ठाकुर जी को हृदय में पधरा लिया और भांति भांति आलिंगन है, पैलंबन है, बोलना है, चाहना है, लीला उनके संग कहने का मतलब, लेकिन उनको भी संतोष कहा, ताने की भी संतोष नहीं हुआ उनको। ऐसे ही जो भी आप आस्वादन करते हैं, लीला का स्मरण करते हैं, प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं, भाव देशी सेवा करते हैं, तो भक्त को इसे ही लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हमारी सेवा पता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि मैं कल्पना राज में बहते जा रहा हूँ, बहते जा रहा हूँ। सच पूछिए तो कल्पना राज्य ही है, प्रेम जो है कल्पना राज्य ही है, लेकिन कल्पना नहीं रहता है। अच्छा बताइए, कल्पना आप किसके लिए कर रहे हैं? लकड़ी के लिए कर रहे हैं कि दीवार के लिए कर रहे हैं, कि किसी मरण धर्मा पुरुष के लिए कर रहे हैं, कि स्त्री के लिए कर रहे हैं? जो आप कल्पना कर रहे हैं ना, वो कल्पना किसी संबंधित है? प्रिया प्रीतम से। और प्रिया प्रीतम ऐसे हैं कि राई के भजन को मानत मेरु, मेरु सोने का ना, मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, यहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी के वास करते, दिव्य स्वर्ण का पर्वत है। तो एक राई के समान कोई भजन करता है भगवान को उतना, तो आप जो कि करते हैं ना, उसका प्रिया प्रीतम बहुत मानते हैं। आप स्मरण कर रहे हैं कि प्रियालाल दोनों जो है तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी, अधरन अधर धरे मंद मंद मुस्कुरात, और आप भाव देश देख रहे हैं लेकिन मन में संतोष नहीं हो रहा है। चलो आपको संतोष नहीं हो रहा है, किस सखी को संतोष हो रहा है? वो कहाँ कह रही कि आज तो मैं तृप्त हो गई, आज के बाद तो मुझे नहीं देखना, मैं तो अघा गई। कोई कहती है? कभी नहीं कहती। तो जो कुछ भी आस्वादन किया जा रहा है बहुत तो मूल्यवान है, मूल्यवान नहीं कि अमूल्य है, जिसकी कोई मूल्य ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये पता लगेगा बाद में। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, कह रहे हैं कौन कौन अंग की अनुपता के बारे में उनके पंक्तियों कहें, कि करतली की अनुपता कहें, छिणकटी प्रदेश की कहें, हृदय देश की कहें, कि करांगुली की कहें, मुखार बिंद की कहें, सभी एक से बढ़कर एक हैं, सभी दिव्य हैं। और रस बरसत पी, रस बरसत न बदन बिलोकन में न आघात, एक रंग रंग रहे रंगीले, एक प्राण द्वैगात, महासुकुमार किशोर किशोरी जोरी अति अवदात। तो ये जो पद है ना कि रसिक रसीली राधा रस ही सोम भरी हैं, रसिक बिहारी जो की जीवन की जरी है, और रसिक बिहारी जी की जीवन की जरी तो प्रिया जो है ही है, और ये जुगल सरकार सखियों के प्राणों की जीवन है, मतलब जीवन जरी है।
बलि जाऊं बेरन की हाँ, करी कल बचन विलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश। श्यामा जो प्यारे के संग में प्रीति का प्रकटीकरण कर रही हैं। प्रीति की जो भाव है, जो लक्षण है, जो गुण धर्म है, उनका उद्घाटन करते हुए उनके संग विहार कर रहे हैं। करी कल बचन विलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश। तू जई सकल मनन की आस, उर उमगाय उल्लास। नागरी नो नागर पिय पास, नागरी नागर पास पास में। पौड़ी अंक निशंक निवास। नाम लेते हैं फिर भी ऐसी सुंदर माधुरी देखी। प्रिया प्रिया को मुख दे के नाम ले, चरण दे के नाम ले, अधर पल्लव को दे के नाम ले, केशाली को दे के नाम ले, भावों को दे के नाम ले, नासिका को दे के नाम ले। वो नाम बड़ा कीमती हुआ। अब ऐसे भी नाम स्मरण करें तो नाम तो खाली कभी होता ही नहीं। कहते हम खाली नाम लेते हैं, खाली नहीं होता है, वो हमेशा भरा पूरा होगा। भगवान का नाम कोई पोला होता है क्या? ठोस और पोला तो होता नहीं। हाँ, एक प्रीति पूर्वक, एक श्रद्धा पूर्वक, और एक बिना मन के, एक जो है मन कहीं भी डोल रहा है और नाम ले रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उनके मुख कमल की माधुरी और उनकी सुंदर, अगर सेवा परिचर्या करते हुए, कोई उनकी लीला स्मरण करते हुए अगर हो रहा है तो क्या कहना है। इसीलिए जो मानसिक सेवा करते हैं उनके लिए अनिवार्य होता है कि नाम जप करते रहो, नाम जप करते हुए करो। अगर कहीं मान लो आपका मन उसमें अटक गया, फिर तो नाम बंद होना बंद हो जाता, कोई बात नहीं करता। जहाँ अगर कुछ माधुरी आए फिर नेक्स्ट सीधी आवे तो फिर बंद हो जाए। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिय दासी हो सदा संग रहिए। कि श्यामा जी के हे सखी वर्ग, हे सखी समूह, हे सखी वृंदों, श्यामा जी के कौन कौन अंग की माधुरी को तुम भला वर्णन कर पाओगे। और किसको हम छोटा कहें, किसको लघु कहें, किसको बृहद कहें, किसको अगाध कहें, किसको अनगाध कहें, सब एक से बढ़कर एक है। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होए। श्यामा श्याम की सहेली होकर के, श्यामा श्याम की सखी होकर के, और निरंतर उनके दाएं बाएं आगे पीछे उनके करीब में उपस्थित होकर के समयानुसार सखी समूह में मिल करके और उनकी सुंदर सुंदर माधुरी का आस्वादन करो। यही जीवन का सार है, यही जीवन की सर्वोपलब्धि, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, सबसे उत्तम ये फल है। जैसे एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, जामधि लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उद्गार। मैंने ये संपूर्ण मुखमंडल है, मुखमंडल में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी ठौर है जहां लाल जी की दृष्टि पड़ती है, अंग अनंग उनके हृदय में महा प्रेम की तरंगें उद्वेलित होने लग जाती हैं। वे शुद्धि बुद्धि भूल जाते हैं, वे रोमांचित होते हैं, पुलकित होते हैं, और दर्शन करने से कभी उनका मन भरता नहीं है, कभी तृप्त नहीं होते हैं। और सुख तो मानो, सुख की धारा तो उनके मानो रोम 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 से मानो प्रवाहित होती है। जाम दिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उद्गार। जीवन प्राण प्राण जीवन की सच पूछो तो वो जो ठौर है, वो जो स्थान है, वो जो अंग वैभव है, वे तो मानो प्रीतम के जीवन ही है। उनके प्राण उसमें अटके रहते हैं। जीवन प्राण प्राण जीवन की सुधा सुख सार और पीवत परम त्रिशातुर पल पल। उनका बड़ा ही धैर्य पूर्वक, अधैर्य पूर्वक मैंने अधीर होकर के, क्यों हो अमित अधीर, क्यों हो अमित अधीर, महाराज
लाल जी लाड़ी ले सभी भर गहर महालाल जी लाड़ी ले सभी भर गहर सूरत समरण धीर कुंवर दो सूरत समरण धीर सूरत समरण धीर कुंवर दो सूरत समरण मधुराधर रसनार सरसवत चसवत चसके लागे मधुराधर रसनार सरसवत चसवत चसके लागे अरुण भरण मन हरण बदन छवि सुधासदन सरसोहरी अरुण भरण मन हरण बदन छवि सुधासदन सरसोहरी। पहले तो हृदय बैठा लीजिए कि यहाँ जो कुछ भी प्रपंच दिख रहा है, जो कुछ भी है, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। हम हैं प्रिया जी के दरबार के और बस वे हमारे श्यामा श्याम हैं और उनकी हम हैं और उन्हीं को लाड लाना, उनका स्मरण करना, उनको दुलार करना, यही हमारा जीवन है। हमारे लिए यही सौंपा गया। जिसके लिए जो अगर ऐसी बानी बन गई तो वो आप प्रियालाल की ऐसी कृपा होगी, ऐसी किरण फूट के आवेगी कि बस निहाल करेगी। जहां आप बैठेंगे वहीं निकुंज की झांकी प्रकट हो जाएगी। श्यामा श्याम कहेंगे श्यामा श्याम निकुंज भवन में करो तो मदन रस माते के बड़ी बड़ी अंक निशंक नवल बर नागरी निपट निहोर निहोर। सुंदर सुंदर झांकी, जहां सब मंदिर पक्का होगा फिर तो उधर से सुंदर किरणें, कृपा की किरणें, जैसी जैसी दृढ़ता, जैसी जैसी प्रीति अपनापन बढ़ने लगा, वैसे वैसे जो किरणा है प्रिया जी की तरफ से होने वाली बातें हैं, श्यामा श्याम की तरफ से होने वाली बातें हैं, वृंदावन धाम की तरफ से होने वाली बातें हैं, उनका उत्सव फूटेगा। देखिए यहाँ है कि कौन कौन अंग की अनुपदा जो कहिए सखी तुम ही बताओ, किस किस अंग की अनुपता के बारे में कौन कौन मैंने कौन अनूप है और कौन अनूप नहीं बताओ। तो करिए बात तो सही, कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए सबसे बढ़िया है कि श्री हरि प्रिया दासी हो, श्यामा जो की सहचरी होकर के, सहेली होकर के, सखी होकर के और भाव देश से पास में हमेशा डटे रहो, पास में उपस्थित, डटना में उपस्थित होकर उसमें मिल करके। और श्यामा श्याम की माधुरी देखो और उनकी परिचर्या करो, क्योंकि यही हमारे सब गुरुजन करते आ रहे हैं। क्या श्री सनकादिक भगवान, देवर्षि नारद जी महाराज, श्री निम्बार्क भगवान, श्री निवासाचार्य महाराज, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री कुमकुमा सखी, श्री गांगल भट्टाचार्य महाराज जी, श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य महाराज, श्री गोपालाचार्य महाराज, श्री कृपाचार्य महाराज, श्री देवाचार्य जी, श्री सुंदर भट्टाचार्य जी, श्री वर्तमान और अवर्तमान जितने भी आचार्य हैं संत हुए, उनका यही आहार है कि श्री हरि प्रिय दासी हो सदा संग रहिए।
कितनी बढ़िया होगी। को कर ढोरवती चौर सुठारी, को मोर छल लिए बिजनारी। और कहीं कहीं ऐसी कि जहाँ करत है केल दो कंठ भुज मेल के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकतनी, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन। जो दोनों हंसी मुस्कुरात दसन झलक जल छवि को सुरंग फूल, मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन रंग बीज, बे बदन विधु में मनो सौदा मिल की बीज। तो सारा की सार बात ये है कि भाव देश अत्यंत करीब है। भाव मैंने देखिए बातें और भावात्मक होती है। हम लोग भाव से कहाँ कहाँ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई फल मिलता नहीं। मिलता है तो माई का फल मिलता है, बंधन का होता है। और प्रिया बंधन के करीब हो गए फिर तो कहना कि वो सेवा रूप फल, नित्य विहार रूप फल। प्यारी सखी देखें खरी, प्यारी प्यारी जो सखी है मैंने श्यामा जी की कृपा पात्र है, वे अत्यंत पास में खड़ी होकर के उनको निहार रही है, दर्शन कर रही है, सेवा भी कर रही है। कोई उनके रोक टोक नहीं है, क्योंकि प्रिया प्रीतम उनके अपने हैं, श्यामा श्याम उनकी निजी हैं। उनकी श्यामा श्याम उनके जीवन के आधार हैं, उनके इष्ट हैं, उनके सर्वस्व हैं। और उनको देख देख के जीती हैं और समयानुसार उनकी सेवा करती हैं और उनकी केली देखती हैं। दोनों प्रेम केली बिन क्यों हूँ कलना, प्रेम केली बिन क्यों हूँ कलना। को मनोरंजनी छवि निहारे, को सखी हैं जो प्रिया प्रीतम की मनोरंजनी छवि है, सुंदर सुंदर शोभा है, वो निहार रही है। को दृग अंज, सुंदर कजरोटियां ले रखी हैं और प्रिया जी की आंखों में अंजन आती है। कोई सुंदर जो है तुलिका ले रखी है और घोल ले रखे हैं, घोल चंदन, पीले चंदन का है, नीले चंदन का है, हरे चंदन का है, लाल चंदन का है, शुक्ल वर्ण का चंदन है। अनेक उसमें इत्र सार मिले हुए हैं, सुंदर सुंदर तुलिका है। अवश्य तुरंत पत्र कोई सुंदर जलेबी खवाती हैं, जल पिलाती हैं, और कोई अपने अंचल से पहुँचती है, कोई झट मुखबास देती हैं, कोई तांबुल खवाती हैं, कोई बिहार लेती हैं। और रसिक से लादी गंड सुगंड बाहो ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, नागरी नागर के नयन अनियारी। अत्यंत करीब में जीवन प्राण आधार विराजे, जी हरि प्रिया ही तू जन जिय के, श्री हरि प्रिया ही तू जन जिय के, जीवन प्राण आधार विराजे, जीवन प्राण आधार विराजे, जीवन प्राण आधार विराजे, जीवन प्राण आधार विराजे। देखी देखी शोभा अंग अंग की, देखी देखी शोभा अंग अंग की, उमगे मोरन अपार विराजे, उमगे मोरन अपार विराजे, श्री हरि प्रिया, श्री हरि
प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया जन दिया के श्री हरि प्रिया जन जिया के जीवन पान आधार विराजे जीवन प्राण आधार विराजे जगमग चंद्र बदन की जो जगमग चंद्र बदन के जो अति सुंदर शोभा की सीमा अति सुंदर शोभा की सीमा सखी सखी चौधी हो लगी जगी चौधी हो सुंदर छटा है। देख करके आंखें चौंधिया रही है। चौंधियाने का तात्पर्य है कि जितना नहीं चाह रहे तो उससे हजारों गुना ज्यादा उनको माधुरी मिल रही है। इसे मान लो आंखें कब चौंधी जाती है, जो हमारी आंख की क्षमता है वो कम होती है और ज्यादा प्रकाश आ जाता है तो वो चौंधियाना माने झेलने की क्षमता उतनी नहीं, उतना उनको वो झेल नहीं सकते, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, तो आंखें पल के बंद हो जाती हैं और आंखों में दर्द होने लगता है। मतलब श्यामा श्याम ऐसी ज्यादा मादक माधुरी पान करा रहे हैं कि सखियों की आंखें चौंधिया रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रिया प्रदम उनको रूप माधुरी पान करा रहे हैं। तो जगमग चंद्र बदन की जो प्रिया जी के मुखचंद्र हैं, लाल जी के मुखचंद्र हैं, खास करके प्रिया जी से मतलब है वो प्रिया जी के जो है वो ललाट पटल है, कपोल फलक है, ये जो है चित्र कंजल पीठ, सुंदर सुंदर जो है सहचरी में तो मधुमक्खी जैसी और इस पे मतलब अटकी हुई है, अंग अंग अटके उमंग अटके, ये लाल जी की माधुरी है। ऐसी सखियों का विचार लीजिए कि सखियों के भी जो नृत्य है ऐसी ऐसी माधुरी पे, ऐसी शोभा पे, ऐसी ऐसी मधुराते मधुर छटा पे जाके अटकी हुई है। और रसिक शेखर लाल जी का तो वैभव ही है, उनका तो साम्राज्य ही है। सखी उसी बात को माने श्री हरि प्रिया दासी होए सदा संग रहिए, या निज भामहि में भीजिए, नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए, छिन्न छिन्न प्रति प्रमुदित चित चावहि निज भामहि में। निज भाव मतलब आप श्यामा श्याम के सखी हैं, इस भाव से, इस भाव में वो भेज रही है कि सखियों का भाव अलग है, प्यारे का भाव अलग है। निज भाव में भीजिए, निज निज भावन सोनि रखोरी, कैसे विराजत सुंदर जोरी, करुण कामना पूरन मन की, जन जीवन थन घन गोरी। जन जीवन मने सखियों, सखियां क्या है, जन है, सखी है जो उनकी जो भक्तगण है, खास करके यहाँ जो जन का तात्पर्य है वो सखी जन। जन शब्द जहाँ लगाया जाता है ना, या गण, ये प्रत्यय कहलाता है, जन और गण जिसमें लगा दिया जाएगा वो एक समूह को, जैसे विद्यार्थी गण, संत गण, साधु गण, महिला गण, जैसे बालक गण, सेना गण, तो जहाँ लगा इसलिए जन, जहाँ जन लगा दीजिए, वो एक समूह को बताता है। तो निज निज भावन सोनि रखोरी, कैसे विराजत सुंदर जोरी, करुण कामना पूर्ण मन की जन जीवन। मैंने सखियों की क्या है,
ये जोरी जीवन है। जन जीवन तन धन गोरी। और जो जीवन है श्यामा श्याम, उनकी विशेषता क्या है? तो गौरांगी लाडली जो है और प्यारे श्याम सुंदर श्याम वर्ण के कलेवर वाले हैं, किशोरमणि हैं, ये किशोरी हैं। भुजा परस्पर अनसन दीने रस भीने छवि फवी न थोरी। निरख नयन दंपति बर डारे तृण तोरी। नित्य नवीन किशोर लाड़िलो नित्य नवीने नित्य किशोरी। भुजा परस्पर अनसन दीने और कोटि कोटि कंदर्प दर्प अरु कोटि कोटि रति की मति मोरी। बड़रे नयन मैन मदमाते मंक विलोकन नेह नवीने। श्री हरिप्रिया केली नवीने, दोनों की केली नवीनी। तो सबसे बढ़िया है नाम तो लीजिए, नाम तो जान ही है नाम, और नाम लेते हुए फिर कोई भी देख लीजिए, कोई भी पद आप ले सकते हैं, जैसा समय हो उस समय का। अभी हमने एक मात्र पंक्ति ली थी कि कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए। यहाँ प्यारे भी आसक्त, सखी जन भी आसक्त, और भाव दे धारण करके जो भजन करने वाले साधक वर्ग हैं वे भी आसक्त। जैसे वो कहते हैं एक बार की जो इस छठा है कि ले हूँ बलि जाऊं तनक तो, यानी कि प्रिया जी थोड़ी सी आप ले लीजिए ना, बड़ी दुलार करती हुई मनोहार करती हुई, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, थोड़ी सी ले लीजिए, थोड़ी सी कुछ कोई चीज है पकवान आदि है और उनको बहुत अच्छी लग रही है, तो उनके मन में आ रही कि प्रिया जी थोड़ी सी कुछ चखती तो कितना बढ़िया होता। लेकिन प्रिया जो तृप्त होती जा रही है, जो भोजन आदि उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और फिर उनको थोड़ी इस पर दृष्टि पड़ी है, तो कहने और ले हो बलि जाऊं तनक तो। पहले बलिहार लेते हैं प्रिया जो की आंखों की अधरों की, प्रिया जो फिर हाथ में लेती है कटोरी और फिर कहती थोड़ी आप इसमें ले लीजिए, और ले हो बलि जाऊं तनक तो सहचरी करत निहोरी, निहोरा करने इतनो फल पान देह धरे। ऐसे लाल जी कह रहे हैं, ऐसी सखी भी तो कह सकते हैं कि हे प्रिया जी आपको सच बताऊं, अगर आप मेरे कर कमर से एक ग्रास आप ले लेंगे ना, तो मैं यूं समझ जाऊं कि मेरा जीवन धारण करना सफल हो, मैं कृतार्थ हो। तो ऐसा समर्पण और ऐसी प्रीति इसकी रीति देख करके प्रिया जो ने लपक करके झुक करके और उनको ग्रहण करती है, तो कृतार्थ हो रही। तो अब कृतार्थ हो यार के बाद कभी नहीं खवाएंगे, सो बात नहीं है, वो खा गए फिर वो भूल गए, फिर दूसरी तुरंत तरंग पैदा हो गई। लगता है कि जिंदगी में आज तो मैं कभी खवा जाएंगे, एक बार अगर खा लेती उधर ले लेती तो मैं निहाल हो जाता। क्योंकि प्रेम माने नूतनता, दिव्य वर्धमान और नूतन 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 नवीन नवीन नवीन। प्रेम के खिलौना तो खेलत है प्रेम खेल, दोनों प्रेम है कि चितवन मुसिकन प्रेम है कि प्रेम की बोलन, प्रेम की चितवन बोल बतरान, प्रेम की सब उठन बैठन जागन चलन उठन फिरन और बोलन बतरान सब प्रेम से युक्त, प्रेम ही संचरण करने वाले हैं। तभी तो कह रही हैं कि प्रेम पयोधि परे दो प्यारे निकसत नाहिन कब हो रहे न दिन। प्रेम के सागर में श्यामा श्याम डूबे हुए हैं, डूबे ही रहते हैं, कभी भी इससे निकलना नहीं चाहते। आप ही बताइए प्रिया जो से रसिक से गजराज ने कब कहा है कि बस प्रिया जो अब तो मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूँ। ठीक, प्रिया जो ने कब कहा प्यारे बस अब तो दोनों इस सिंधु में इन जो नूतन दिव्य की जो मिठास है, दिव्य रस है, निरंतर सदा सुख बिलसत ही जात लहत नहीं उपरमिता, कभी भी इसे उदास नहीं है। दर्शन परशन क्रीड़ा करत है अकेली दो कंठ भुज मेल के, चाहे मंजू क्रीड़ा करे बनी भावती जोरी घनश्याम गोरी महामोहनी
रूप गुण की अगाधा, नित्य नव कुंज आनंद के पुंज में मंजू क्रीड़ा कर कृष्ण राधा। सर्व सुख सीम दो ग्रीव भोज मेल के, करत है के नव रंग रंगे, पल जो बिछुरे परे कल न जिय ललन के। थोड़ी सी बिछुड़ने की संभावना होती है तो न उनको कल है न इनको कल। पल जो बिछुरे कल न परे जिय ललन के, उमंग अंग अंग सदा एक संगे, उमंग अंग अंग सदा एक संगे। एरी सखी प्यारे जो परम प्रवीण, मन भायो सब कीन। एरी सखी रीज रहे श्री नाय, तियो सुधाधर प्यारी। एरी सखी निर्वधि नित्य विलास, छिन्न एक अन अवकाश। एक क्षण के लिए भी से छुट्टी नहीं है, एक क्षण के लिए भी स्थिरता। नूतन नूतन कुंज में नूतन नूतन तरंग पे, नूतन नूतन अदा से नूतन नूतन भांति, श्यामा श्याम बस सुख सरसावत, रस बरसावत, रुचि तरंग नहीं पार। श्री हरि प्रिय निज दासी, निरखत लता ओट बार। एहा को सखे पांज पलोट, ओ कबू सखी भुज चापत चित चाप। एहा को सखी पाय पलोट, हो को सखी भुज चापत चित चाप। एहा को सखी भुज चापत चित चाप। एहा को सखी भुज चापत चित चाप। एहा समन, एहा समन भई सब शिथिल। एहा समन भई सब शिथिल। ओ पीरी खेल एरी ओ पीरी खेल एरी जहाँ की तहाँ जो जिनकी सेवा है वो तुरंत अपने अपने सेवक से लेके सावधान हो जाते हैं और श्यामा श्याम पहला खेल खेले, दूसरा खेल खेले, दूसरे खेल में से क्यों उनका आशय खिले। बहुत बढ़िया उनकी सेवा करी है, चरणों को पलटती हैं, प्रिया जो केला उंगलियां चिटकाती हैं, कोमल कोमल उंगलियां उनको हौले हौले चिटकाती हैं, बालों को संभालती हैं,
वस्त्र आभूषण जो अस्त्र जैसे उनको संभालती हैं, दर्पण दिखाती हैं और कुछ खवाती हैं, पिवाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं, ताम्रवर्णन करती हैं, चरसती हैं, दर्पण दिखाती हैं, प्रयास करती हैं और फिर उनके मूड देख करके, उनको तो प्रसन्न देख करके एकदम सुख में सराबोर देख करके फिर उकसाती हैं कि प्रियालाल आप थोड़े ये खेल खेलना कितना बढ़िया हो, देखो सारी व्यवस्था है आपकी, अब ये खेल में रश्मि साहब तो फिर खेलो, बोली जाऊं आपकी उमा को देख करके, आपकी उत्सुकता को देख करके, आपका उल्लास देख करके हम सब सकिन की इच्छा की एक बार और आप अमुक खेल खेलते तो कितना बढ़िया हो। फिर लाल लगा, फिर खेलो, बोली जाऊं, और जहां की तहां जाओ कहती है प्रियलाल स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर फटाफट अपनी अपनी चीज लेकर संस्था को तैयार हो जाए और फिर प्रिया बने खेल मचाए हो तीसरे, दो सुभट फिर उठे संभर संभर के प्रिया बदल फिर खेलने के लिए, लीला करने के लिए फिर राजी है और फिर वैसी फिर जो है तीसरा खेल शुरू होता है। अंबर में घन दामिनी बरस बरस आनंद हलाद, थल अर बिथल भरे सबे एक में एक करता जी। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। प्रियालाल का मुख देखिए, प्रिया प्रीतम की माधुरी देखिए और नाम लीजिए, सारा काम बन जाएगा। बहुत कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, तो निकुंज के अंतर्गत की बातें हैं सब, जहाँ और तमाम नहीं को सब समग्र सहचर्य वृंदमा है और छूट मिली हुई है कि सखियों का भाव का आश्रय लेके जो आवे सो आ जाए और किसी गुंजाइश नहीं है। वृंदावन आई गए हैं, नाम मिल ही गया है, मंत्र मिल ही गया है और ठाकुर की पथराई लिए, रोज भोग लगा ही रहे और रोज उनका होके जी रहे हैं। तो थोड़ी सी एक कदम और आगे बढ़ाइए इस बीथी में, कुंज में, निकुंज में, क्योंकि और कुछ तो करने से रहे जब, तो बस यही कि ताही न तेबिन और सुहाई। जुगल सरकार की, लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, तो कौन कौन अंग की अनुपदा जो कहिए जानते हैं। श्यामा श्याम की सखी वृंद यही करती हैं। वो प्रिया के मुख देख रही है, नेत्र कमल देख रही है, बोलती हैं, बतलाती हैं, कंकावली सुना रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं, जल पिला रही हैं, चरण पलोट रही हैं, भुजाओं को छाप रही हैं, विनोद कर रही हैं, कोई प्यारे से बतला रही हैं, कभी उनको शिक्षा दे रही हैं, कभी इनको संभाल कर रही हैं, कभी दोनों को संभालती, दुलारती और दुलारती हो निरंतर, कभी इस कुंज में, कभी उस कुंज में, और इसी में महासुख के सागर में पगी हुई सहचर्य वृंद, रस पगी जो मधुमक्खी है, केली पंकज मिथुन की नैन भृंगन चकी है, और लाल लाल सहज सुबसाने कहत न बनत है येरी बखाने, ऐसी कहीं ललचन ललचाने। दोनों बड़े दिव्य लालच में ललचे हुए, लालच के जाल में है और सहचर्य में दोनों की एक एक भावना को, एक एक चेष्टा को देख देख करके फूले नहीं समा रहे। इसी के लिए कहने कि सुख सरसावत और रस बरसावत, और रुचि न श्यामा जी की रुचि में कोई कमी है, न प्यारे की रुचि में कमी है, न सहचर्य वृंदों की सेवा की परिपाटी में, और जो पल पल में संभाल कर रही है। तो कह रही है कि कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी हुई, श्यामा श्यामा की सखी होकर के, सहेली होकर के और सखी वृंदों में मिल करके महादेश इनको लाल लड़ाओ, और शेष कार्य उनका है, वो जो उचित समझेंगे वो करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधा। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी,
राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की श्री निम्बार्क भगवान की